आ गया समझ में? टाइप्स ऑफ यूनिट सारी समझ में आ गई। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में समझ लिया क्या होता है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस और इंटर एक्सियल एंगल के बारे में जान लिया क्या होता है। तो आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या क्रिस्टल सिस्टम के बारे में, कि टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हम लोगों के पास। कौन कौन से, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक होता है। तो इसको हम लोग किस ट्रिक से याद करेंगे, तो देखो सब लोग अपने अपने ट्रिक यूज करते हैं। इसमें कोई क्या यूज करता है, कोई कैसे याद करता है। तो एक ट्रिक होती है, ऐसे हम नॉर्मली जैसे हम लोगों ने देखा था तो हम बता दें आप लोगों को। ट्रिक है छोटी सी, क्यों रहे टीना, हीना और मोना तेरी क्लिनिक में। ट्रिक है छोटी सी, ठीक है, देख लेना। क्यों रहे टीना, हीना और मोना तेरी क्लिनिक में, ठीक है। उसको आप लोग अपने ट्रिक में देख लेना। आगे हम लोग आज देखते हैं इसके इंटर एक्सियल डिस्टेंस के बारे में, कि जो क्यूबिक का इंटर एक्सियल डिस्टेंस होता है, अभी मैंने बताया था क्यूबिक का इंटर एक्सियल डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है। क्या होता है, a इक्वल टू b इक्वल टू c, मींस तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम रोम्बोहेड्रल में भी होता है, सेम इसमें भी होता है, a इक्वल टू b इक्वल टू c होता है। दो बातें याद रखना। तीसरा जो टेट्रागोनल होता है उसमें a इक्वल टू b होता है, बट b इक्वल टू c नहीं होता है। कैसे, देखो ऐसे देखो, a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। क्लियर है, याद करने की ट्रिक है, देख लेना। हेक्सागोनल भी ये सेम होता है, a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ना a इक्वल टू b होता है, ना b इक्वल टू c होता है। a is not equal to b is equal to not c, a is equal to not, b is equal to not c। ट्राइक्लिनिक भी यही होता है, a is equal to not, b is equal to not c। क्लियर है, तो देखो याद करने की ट्रिक है भाई, क्यों रहे टीना, हीना और मोना तेरी क्लिनिक में। अब इसका अगर इंटर एक्सियल डिस्टेंस याद करना हो तो पहले की दो दोनों इक्वल होती हैं, पहले की ये दोनों क्या है, इंटर एक्सियल डिस्टेंस इक्वल है। फिर दूसरे की क्या है, ए दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है। ए जो है वो बी के इक्वल है, सी के इक्वल नहीं है। और लास्ट की जो तीनों हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर आ गई है, बता देना। अब देखो इसमें क्या होता है, इंटर एक्सियल एंगल। इंटर एक्सियल एंगल मैंने बताया था वो अल्फा, बीटा और गामा के से क्या होता है, ठीक है। तो जो क्यूबिक में होता है, मैंने बताया था इंटर एक्सियल डिस्टेंस जो होता है क्यूबिक में वो 90 डिग्री होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री, क्लियर। लेकिन जो रोम्बोहेड्रल होता है उसमें अल्फा बीटा गामा तो सेम होता है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होता है। अल्फा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, इसमें टेट्रागोनल में तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें जो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल में अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, और जो गामा होता है वो 120 डिग्री 120 डिग्री होता है, क्लियर। जो अल्फा और बीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। इसमें देखो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक में हाँ क्लियर है। हाँ अब देखो हेक्सागोनल हमारा हो गया, टेट्रा आपको लाइन अगर क्लियर कर लेना, इसमें यहाँ पर लाइन खींच देना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ कंफ्यूज हो गए थे हेक्सागोनल और उसमें, ठीक है।
तो ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसमें अल्फा और बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। क्लियर है? मोनोक्लिनिक में क्या है? मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री होते हैं और जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। क्लियर? अल्फा जो है और गामा वो 90 डिग्री है, ये जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। आप देखो इसमें ट्राइक्लिनिक में नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है, ना अल्फा इक्वल है बीटा के और ना बीटा इक्वल है गामा के और ना तीनों इक्वल है 90 डिग्री के। क्लियर? तो इतना इंटरएक्सियल डिस्टेंस देख लिया, इंटरएक्सियल एंगल समझ लिया। इंटरएक्सियल डिस्टेंस पहले के दो इक्वल है, दूसरे के दो सी इक्वल नहीं है, तीसरे के तीनों इक्वल नहीं है। इसमें क्या है? एक इक्वल है 90 डिग्री के तीनों। इसके बाद सेकंड में क्या है? इसमें रोम्बोटेट्राहेड्रल में क्या है? तीनों इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। उसके बाद फिर से तीसरा क्या है? इक्वल है, फिर अल्फा और बीटा 90 डिग्री है और गामा क्या है? 120 डिग्री है। फिर अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री है। ये वैसे एक बाई एक छोड़ के, ठीक है, वैसे याद कर लेना, याद करने में थोड़ी ट्रिक होगी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं यूनिट सेल में। ठीक है, तो जो यूनिट सेल होता है वो ब्रेविस लेटिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कितने टाइप्स के होते हैं? 14 टाइप्स के होते हैं ब्रेविस लेटिस जो होता है। तो जैसे इसको हमको पता करना है कि कौन से क्रिस्टल में कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, कौन से क्रिस्टल में कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कोड आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो कोड है, वो कोड क्या है हम लोगों का? 31 21 मींस 31 21 और 421। क्या है? 31 21 और 421 कोड है। जैसे अगर हम कोड लिखना चाहें तो इधर लिख दें 31 21 4 21। ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर 1 है फिर 1 लिख देंगे, फिर 4 है 4 लिख देंगे, फिर 2 है फिर 2 लिख देंगे और लास्ट में 1 लिख देंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोड याद रखना 31 21 421। ठीक है, 31 21 421 याद रखना आप लोग इसको। ठीक है, अब यूनिट सेल पर आते हैं। तो देखो क्यूबिक में जो कितने ब्रेविस लेटिस होते हैं यूनिट सेल में? 3। कौन कौन से? एससी होता है, बीसीसी होता है और एफसीसी होता है। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कोई आगे 3 को यहाँ लिखते हैं, 1 को इधर लिखते हैं और 2 को थोड़ा इधर रखते हैं और 1 को इधर। यहाँ पर हम क्लिक कर दें क्या? लाइन दिख रहा है? क्लियर? तो 3 होते हैं, कौन कौन सा? एससी, बीसीसी और इसके नीचे लिखे दे रहे हैं क्या? एफसीसी। तो क्यूबिक में 3 होते हैं, कौन कौन से? एससी, बीसीसी और एफसीसी। और रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? उसमें 1 होता है और कौन सा होता है? एससी होता है, सिंपल क्यूबिक होता है। कौन सा? सिंपल क्यूबिक होता है। उसके बाद इसमें टेट्रागोनल में हम लोग आ जाएं तो 2 होते हैं। टेट्रागोनल में 2 होते हैं, कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है। कौन सा? सिंपल क्यूबिक मींस एससी और बीसीसी होता है, एससी और बीसीसी होता है। और अगर हम लोग हेक्सागोनल पे चलेंगे, हेक्सागोनल में कितने हैं? 1 है तो सिर्फ एससी होगा, 1 है तो एससी होगा। जैसे यहाँ पर भी सबसे पहले देखो 1 है तो एससी है, 3 है तो एससी, बीसीसी और एफसीसी है। और अगर 4 होंगे तो चारों वो होंगे, कौन कौन से? एससी, बीसीसी, एफसीसी और एक ईसी होता है जिसे इंडस क्रिस्टल कहते हैं। देखो इसे याद कर लो। एससी हो गया, चौथा कौन सा हुआ? एससी हो गया, बीसीसी हो गया
FCC हो गया और EC हो गया। क्लियर है? फिर देखो यहाँ पे इसमें मोनोक्लिनिक में देखो, मोनोक्लिनिक में SC होता है और EC होता है। लास्ट में 1 आया तो 1 मतलब SC, मैंने बताया था 1 मतलब SC। क्लियर? देखो ये पूरी टेबल तैयार हो चुकी है, पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। हम लोग मतलब अब यहाँ पर कहीं भी तुम लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कहाँ पे समझ में नहीं आया है इस टेबल को जो याद करने की ट्रिक है वो भी मैंने बता दी है। क्यों रहे टीना, हिमा और मोना तेरी क्लिनिक में, ठीक है। इससे हमको सातों क्रिस्टल्स के जो सिस्टम होंगे वो याद हो जाएंगे, सातों क्रिस्टल के सिस्टम याद हो जाएंगे, ठीक है, इस ट्रिक से। उसके बाद यहाँ पर देखो जो है पहले जो होंगे इंटरएक्शन डिस्टेंस वो दोनों बराबर होंगे, स्टार्टिंग के दोनों बराबर होंगे, और उसके बाद जो होंगे वो C इक्वल नहीं होगा, फिर लास्ट के तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। लास्ट में क्या है, तीनों इक्वल नहीं होंगे। फिर इंटरएक्शन एंगल में आ जाते हैं, जहां पर पहला क्या है, तीनों बराबर हैं और 90 डिग्री है। पहला तीनों बराबर है 90 डिग्री है, दूसरा तीन बराबर है लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक। पहला तीनों बराबर है 90 डिग्री भी है, और दूसरा तीनों बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है। उसके बाद तीसरा तीनों बराबर है फिर से और 90 डिग्री भी है, तीनों बराबर है 90 डिग्री भी है। उसके बाद अल्फा और बीटा जो है वो 90 डिग्री है। फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, और जो गामा है वो 120 डिग्री है। उसके बाद फिर से तीनों आपस में इक्वल है, तीनों बराबर है 90 डिग्री की है। फिर से अल्फा और गामा 90 डिग्री है और बीटा 90 डिग्री नहीं है। फिर से लास्ट का जो है वो आपस में इक्वल नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यूनिट सेल में बेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैंने कोड बता दिया है। 30 31 21 421 31 21 और 421, उसको आप लोग इस टाइप में लिख लेना। फिर अगर तीन पूछेगा, अगर तीन रेवेस्लेटिस आपको पता है तो FCC BCC और SC ये तीनों लिख देना। अगर सिंगल है, 1 लिखा है ना, सिंगल है तो SC होगा, ठीक है। 2 है, जो 2 है वहां पर SC और BCC कर देना, और जो हमारा EC है वो हमारा ऑर्थोरोम्बिक और इसमें मोनोक्लिनिक में आता है, ठीक है। तो अगर 4 पूछा तो चारों लिख देना, 4 सबसे ज्यादा किसमें आते हैं, किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में है, ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है। और यहाँ से देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछ सकता है कि इस क्रिस्टल सिस्टम में जो सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल होंगे वो कौन सा है, जो सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, जिसमें सब आपस में इक्वल है। अगर सिमेट्रिकल पूछा गया तो वो पहला होगा कौन सा, क्यूबिक होगा। अगर सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल पूछा गया तो कौन सा होगा, क्यूबिक होगा। और अगर सबसे अनसिमेट्रिकल पूछा गया, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो कौन सा है, ट्राइक्लिनिक है। याद रहेगी ये बात, अगर सिमेट्रिकल पूछा गया तो क्यूबिक है, अनसिमेट्रिकल पूछा गया तो ट्राइक्लिनिक है। और क्वेश्चन एक ये बन सकता है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, तो 7 है। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7 है। क्लियर, सिमेट्रिकल, क्यूबिक और अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। क्लियर, ये टेबल का देखो बना लो आप लोग, और इसके बाद बना लो स्पेस वाले में, फिर अभी कुछ क्वेश्चन इससे टेबल से इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। बना लो, बन गया, ठीक है, हम क्लियर कर देंगे। पढ़ते रहना, अच्छा मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, बढ़िया अपना उसके कॉपी किताब ले लो, आराम से बैठ के पढ़ो, बनाओ बढ़िया।
हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप भी पढ़ाइए किसी को, तभी तो इंटरेस्ट होगा पढ़ाई में। कन्वर्ट करते रहिए पढ़ाई, आपकी पढ़ाई दूसरे पे जाए, दूसरे पढ़ाई आपके में आए, लेन देन करते रहिए पढ़ाई का। हम जाने आपको बताएंगे, आप जाने हमको बताइए, आप जाने किसी और को भी बताइए। इस तरीके से आप एक क्रिस्टल बना लीजिए, ठीक है, तब लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टेबल बनाया था उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको अभी हम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, टोटल क्रिस्टल, क्वेश्चन आंसर इसी में लिख देंगे, टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7, अभी मैंने बताया था, ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, टोटल ब्रेवियस लैटिस, टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? अभी मैंने बताया था टोटल ब्रेवियस लैटिस, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जिस दिन मैंने बताया था कि 31 21 421 बताया था कि 31 21 421 बताया था। तो टोटल जोड़ दो, ऐड कर दो, 14 होते हैं। तो टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं? 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अभी मैंने ये भी बताया था कि मोस्ट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी बताया था, वो भी नोट कर लो इसमें। मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल, सिमेट्रिकल कौन सा बताया था? क्यूबिक बताया था, क्यूबिक होता है, ठीक है। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल पे आ जाओ, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा होता है? ट्राइक्लिनिक, सबसे लास्ट वाला, नोट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए? एक ये है कि क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, क्या क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस जो है वो किस क्रिस्टल के पास है, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन भी लिख लो, क्या है? क्रिस्टल सिस्टम having maximum number of ब्रेवियस लैटिस, कौन सा है? उपयोगिक टेबल, सॉरी वो टेबल में जो इससे पहले क्रिस्टल सिस्टम वाली बताई है उसमें हमको देखकर बताओ कि सबसे ज्यादा जो ब्रेवियस लैटिस है वो किस क्रिस्टल सिस्टम के पास है। यहाँ पर मैंने कोड लिखा था अभी 31 21 421 में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 4। आप देखो 4 जो आया है वो किस क्रिस्टल सिस्टम में आया है? वो आया है कौन सा हमारा? ऑर्थोरोम्बिक में। कौन सा आया है? ऑर्थोरोम्बिक में। तो ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें चारों यूनिट सेल्स या ब्रेवियस लैटिस पाई जाती है। कौन कौन सी? एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा क्या है? ब्रेवियस लैटिस। देखो तो सही ऑर्थोरोम्बिक, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उस टेबल के बेस पे लिख लो। अभी उस टेबल में और भी क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इतने लिख लो, बाकी हम लोग बता रहे हैं। हो गया, रेस्ट कर दें।
अब हम लोग चलते हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब हम लोग चलते हैं यूनिट सेल की तरफ, ठीक है। पढ़ लिया है क्या क्या, एचसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसी पढ़ा है। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि ठीक है कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एसपी पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक। क्लियर, सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक में देखो स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, स्ट्रक्चर बना दे ऐसे, आपको बनाना आता होगा, बना दो। ये डिब्बा के बचपन में बनाया करते थे, बचपन में तो बहुत बनाया करते थे, बनाओ। बन गया कुछ लोग सीख रहे होंगे अभी बन गया है, ठीक है। अब देखो जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, एक एटम्स होता है। प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है, एक एटम्स होता है। याद रखना कि जो एटम्स होता है उसका सेंटर और क्यूब का कॉर्नर सेम होना चाहिए, ठीक है। जो एटम्स होता है उसका सेंटर, बीच में सेंटर होता है, और कॉर्नर का जो ये देखो ये कॉर्नर होता है क्यूब का, ये एक ही जगह पे होना चाहिए, इधर उधर ज्यादा मत करना, ठीक है। होता कुछ नहीं, अच्छा लगता है। तो पूछ रहा क्या होता है, ये देखो क्लियर। ऐसा नहीं बनाना, अच्छा अच्छा बनाना, सुंदर सा। नोट्स बना रहे हो, नोट्स बनाते हैं तो कभी काउंट करते रहना, कितने होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। कितने हुए, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। मींस एससी में जो एटम्स के नंबर्स होते हैं, टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 8। 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, यहाँ पर देखो छिपकली, पहला पॉइंट यहाँ पर लो, 8 एटम्स एट कॉर्नर। एवरी कॉर्नर पे लिख सकते हो टोटल कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, 8 हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इसमें जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ एटम्स या कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, जो कोई एक ही एटम से ले लो, यहाँ से कोई एक भी ले लो, तो वो मान लो हम ये ले लिए, तो ये एक एटम टोटल कितने एटम से कंट्रीब्यूशन रखता है, टोटल कितने एटम से कंट्रीब्यूशन रखता है, 1/8 एटम से, कितने से, 1/8 से कंट्रीब्यूशन रखता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आई। आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसका जेड इफेक्टिव नंबर कैसे निकालेंगे, क्या चीज, जेड इफेक्टिव नंबर, टोटल कितने एटम्स हैं, 8, कितने से कंट्रीब्यूशन रखता है, 1/8, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात कंफर्म। एक एटम्स एक कोने पर है, टोटल 8 हैं, तो 8 एटम्स कितने 1/8 से कंट्रीब्यूशन रखेंगे। क्लियर, तो 8 से भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 बचा। अब इसके हम लोग आते हैं कहाँ पे, Cn नंबर पे। Cn नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसके Cn नंबर पे आते हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इसमें कोई भी एक एटम्स ले लो, चाहे जो भी एटम्स ले लो। मान लो हमने ये ले लिया, यही एटम्स, ठीक है। इसी पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट इसी पे करते हैं, ठीक है। देखो
तो जब ये मैंने एटम्स लिया तो इस एटम से कितने एटम्स टच हो रहे हैं, कितने, एक देखो ये टच हो रहा है, दूसरा ये टच हो रहा है, तीसरा ये टच हो रहा है, दिख रहा है, क्लियर। इस एटम से ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है और ये टच हो रहा है, क्लियर। तो कितने हो गए, तीन। अब देखो इस एटम के अपोजिट भी एक एटम यहां पर होगा, होगा, ठीक है। अगर इसके अपोजिट यहाँ एक होगा तो इसके अपोजिट भी ऊपर एक होगा, बिल्कुल होगा, रेडियल ज्योमेट्री है। अब इसके अपोजिट भी एक होगा। क्या इनकी बात समझ में आ गई, पक्का आई है। ऑलरेडी पुराने तीन एटम्स थे, उनके अपोजिट तीन और बन गए, तो 3 + 3 कितने हुए, 6, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। बाबा रे बाबा, मजा आ गया, आया मजा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके टच में 3 ऑलरेडी पहले ये और ये था, फिर इन तीनों के अपोजिट भी 3 हो गए, तो 3 + 3 = 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हुआ, 6। अब हम चलते हैं इसके रिलेशन में, किसके रिलेशन में, अपने रिलेशन में, इसके रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। देखो यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, हेडिंग डाले दे रहे हैं, रिलेशन दिख नहीं रहा है क्या, बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो कोई भी एक एटम ले लो, मान लो इसमें का हम ये दोनों ले रहे हैं एटम, अभी तक इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा था, अब इन दोनों पे चलेगा, ठीक। तो कैसे चलेगा, देखो ये ले लिया एक एटम्स, क्लियर, इसके अपोजिट वो ले लिया एक एटम्स, ये रहा, तुम देखा, ले लिया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो इस सेंटर की रेडियस होगी, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, फोन या लैपटॉप में देखते रहना, दिख रहा है। तो ये सेंटर की ये हो जाएगी रेडियस, और इस एटम्स की ये हो जाएगी रेडियस, और ये सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो होगी रेडियस होगी, रेडियस पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th में ही देखे ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r हो गई और इसकी रेडियस r हो गई, कंफर्म, देखा। तो आओ आगे चलते हैं। जब रेडियस तुमको पता हो गई तो अब यहाँ से इस एटम से इस एटम की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, a होगी। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, इसकी भी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी, क्लियर। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसको a से लिखेंगे, तो a से लिख दिया। अब देखो r और r कितना होता है, r और r 2r हो जाएगा, 2r = a, ये हमारा हो गया क्या, a एंड r में डिफरेंस। आ गया समझ में, क्लियर। अच्छा ये नहीं दिख रहा क्या, चलो ठीक है, इधर भी कह दे रहे हैं 2r = a, आप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कौन सा, ये वाला, ये नहीं दिख रहा, ठीक है, ये दिख रहा है थोड़ा, ये भी नहीं दिख रहा, ये हेडिंग, अच्छा हेडिंग दिख रही है, तो एक मिनट रुको, पहले बताना चाहिए, इसलिए कहते थे कि नजरें कॉपी किताब और अपने उस पे जमा के रखो, लेकिन नहीं, पॉसिबल कहाँ है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, क्या दिख रहा है। तो आप देखो पहले हम लोग इन दोनों एटम इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे थे, अब इन दोनों पे करेंगे, कैसे, देखो ये एटम से ले लिया, कहो हाँ ले लिया,
ये एटम्स ले लिया, ये देखो ले लिया, क्लियर। अब देखो इस एटम सेंटर दोनों के बीच में होता है भैया सेंटर सर्कल, और एटम्स का पता होगा गोले होता है एटम्स भी, तो उसका सेंटर मतलब बीच का। तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, और रेडियस को लिखते हैं किससे, r से। अगर इसकी रेडियस भी इतनी है तो इसकी भी इतनी ही होगी, क्लियर। अब दोनों एटम्स की रेडियस हमको पता चल गई। अब जब रेडियस पता है तो दोनों एटम्स कितने डिस्टेंस पे हैं, a डिस्टेंस पे हैं, कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे हैं। तो r और r हमारा क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन हो गया क्या, a एंड r में। अब आ गया समझ में, दिखा, क्लियर। तो इससे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, सिंपल क्यूबिक के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो ये हमारा टोटल एक सिंपल क्यूबिक 3D ज्योमेट्री थी, जिसमें टोटल 8 एटम्स थे, 8 एटम्स थे, और 8 एटम्स जो हैं वो कितने से कंट्रीब्यूशन रखता है, 1/8 से। ये देखो बता रहा था 1/8 से, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्टिव नंबर निकाला गया, 8 एटम्स कंट्रीब्यूशन रखते हैं 1/8 से, 8 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 बचा। तो जेड इफेक्टिव नंबर कितना आया, 1 आया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था सीएन नंबर, कि अगर यहाँ से हम एक एटम्स ले रहे हैं तो इस एटम्स के टच में ये वाला एटम्स है, ये वाला एटम्स है, और ये वाला एटम्स है, 3 ये हो गए। अब तीनों इसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये, 3 पुराने वाले 3 नए वाले, 3 + 3 = 6। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 6। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। अब रिलेशन पे आते हैं, रिलेशन ए एंड आर क्या होता है। तो देखो दो एटम्स ले लो और दोनों की रेडियस ले लो, अगर दो एटम्स है तो रेडियस भी दो होंगी, और दो रेडियस r + r = 2r होगा, 2r हो गया। और दोनों एटम्स की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, तो 2r = a हो गया, तो 2r = a हो गया, और यही हमारा रिलेशन हो गया, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे, बीसीसी पे चलते हैं, किस पे, बीसीसी पे। अब ये लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट के वीडियो देख लो। तब तक के लिए हम एक घूंट पानी पी के आते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग लिख लीजिए। हो गया, रेस्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो तभी तो। कॉपी वॉपी लेकर बैठो यार, लग रहा है कार्टून देखते हो। इससे हम लोग पढ़ चुके हैं, अब चलना है बीसीसी पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, बीसीसी पे। मैंने एग्जांपल नहीं दिया तुम लोगों का, सिंपल क्यूबिक देख लो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 हो गए, क्लियर। हाँ इसे देखना, 4 4 8, क्लियर। इसी तरह देखना। अब देखो दूसरा हम लोग चलते हैं इस पे, एफसीसी पे। एफसीसी का पूरा नाम बताओ, एफसीसी का पूरा नाम बताओ। फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। अब इसमें ये कोई बता सकता है फेस सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है बता सकते हैं? चलो अभी हम लोग इसमें जानते हैं फेस सेंटर क्या होता है। इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब होता है। दूसरा मतलब देते हैं फेस सेंटर क्यूब। अब इस पर भी आते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया।
देखो बन रहा है, फिर से बनाओ तुम। एटम्स पता है प्रत्येक कॉर्नर पे एक होता है, बना लो, सभी लोग बना लो, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम्स बना लो। बन गया, बन गया क्या? देखो बन गया, बन गया। मैंने क्या बनाया? देखो ये बनाया, ये देखो बनाया है, दिखा आप लोगों को, दिखा, ये बनाया है। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 हो गए, हो गया। आगे चलें। अब यहाँ पे देखो, हम एक मिनट हम लोग एफसीसी कहाँ, बीसीसी पढ़ लेने दो, बीसीसी पढ़ लेने दो, हाँ बीसीसी पढ़ लेने दो। अभी गलती हो जाती, बॉडी सेंटर क्यों, अरे यार तुम लोग बताते नहीं, बताते नहीं, गलती से उल्टा पढ़ा है। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिगर बना वैसे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। बीसीसी पढ़ना था, एफसीसी शुरू कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया। अब देखो जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है, बॉडी सेंटर का मतलब होता है कोई चीज बीचों बीच में हो। जैसे यहाँ पर देखो जो बीसीसी होता है उसमें एक सेंटर बीच में भी होता है, एक एटम्स क्या होता है, बीच में भी होता है। ये देख लिया बीच में होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये हो गया, ये दिख रहा है ना, चारों तरफ से दिख रहा है। अब देखो इसमें अगर जो बीच वाला दिख रहा है, अगर इस वाले एटम्स को हम लोग इसके अंदर डालें, इस वाले एटम्स को इसके अंदर रख दें, इसके अंदर डाल देंगे तो ये जो ये एटम्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस होने लगेगा, इसके इसके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, इसके इसके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, और जो ये एटम्स होगा ये यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे एकदम बीचों बीच में ये एडजस्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर बीचों बीच में आएगा वही दिखाया गया है कि वही एटम्स है बीच में, ठीक है। तो जब ये बीच में एडजस्ट हो जाएगा, इसी को तो कहेंगे बॉडी सेंटर, इसी वाले एटम्स को कहेंगे बॉडी सेंटर, जो बीचों बीच में जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बॉडी सेंटर, क्लियर। इसी वाले एटम्स के बीचों बीच में जब ये जाएगा तो उसको कहते हैं क्या, बॉडी सेंटर। तो इसमें टोटल एटम्स कितने हुए, 9 एटम्स हुए टोटल, ठीक है। अब चलते हैं इसके कितने, आओ टॉपिक पर चलते हैं। टोटल एटम्स, टोटल एटम्स एट कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं, प्लस 1 बॉडी सेंटर, एक बॉडी सेंटर में है, जैसे मैंने बताया था ना कि 4 है उसके बीच में एक है, ठीक है। तो 1 बॉडी सेंटर में हो गया, क्लियर, एक बॉडी सेंटर में हो गया। शेयरिंग, सॉरी शेयरिंग कितने हैं पता है, 1/8 की है। शेयरिंग कितने की है, शेयरिंग एटम्स लिख लो, शेयरिंग एटम्स कितनी है, 1/8। एक को उठा लो, 8 से कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, 8 से कंट्रीब्यूशन करेगा। अरे यार ये वायर फंस रहा है, 8 से कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, करेगा। अब देखो उसके बाद अब हम लोग इसके चलते हैं कहाँ पे, जेड इफेक्टिव नंबर पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, जेड इफेक्टिव नंबर पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जेड इफेक्टिव नंबर, अरे नो लिख लो बस, कोई दिक्कत नहीं। जेड इफेक्टिव नंबर क्या होगा, टोटल एटम्स 8 हैं, टोटल एटम 8 हैं, कंट्रीब्यूशन कितने से करते हैं, 1/8 से, और एक बॉडी सेंटर में है 1 हो गया, टोटल 8 हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन करते हैं, और एक कहाँ है, बॉडी सेंटर में। तो हमारा जेड इफेक्टिव नंबर क्या होगा, 1 से 1 8 से 8 कट गया, तो यहाँ बचा 1 और 1 जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 ऐड होगा कितना होगा, 2, मींस हमारा जो जेड इफेक्टिव नंबर आएगा वो आएगा कितना, 2। क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर। आगे बढ़े, अब आते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ठीक है। कहाँ आते हैं,
कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो कहाँ पे लिखते हैं, चलो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे इधर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। सीएन नंबर ध्यान देना वहाँ पे जो हमारा सीएन नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ ये जो एटम है कितने से टच करता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि जैसे ये है, अगर ये वाला एटम्स इसके बीच में है, इमेजिन करो आप लोग, इसके बीच में अगर ये एटम्स है तो ये वाला एटम्स कितने से टच करेगा, ये वाला एटम्स जो है वो कितने से टच करेगा, जब अगर इसके बीचों बीच में होगा ये तो सबसे टच करेगा ना, सबसे टच करेगा। अगर ये बीचों बीच में यहाँ पर होगा, यहाँ पे ये जगह दिख रही है, यहाँ पे होगा एकदम बीचों बीच में, तो ये सबसे टच करेगा। और सबसे टच करने का मतलब टोटल कितने हैं, 8 एटम्स हैं, तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसमें 8 है, इसको बीचों बीच में रख दिया जाएगा तो ये 8 से टच करेगा, 8 से टच करेगा ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। क्लियर, इतना नोट कर लो, तो हम लोग वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बता दें, ए और आर में रिलेशन बता दें इसके बाद। क्लियर है, डायरेक्ट अरेस्ट करें। अब देखो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। क्लियर है, अब देखो इसमें रिलेशन क्या होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा यहाँ से इस एटम की डिस्टेंस यहाँ से